धन अचानक नहीं आता, धन किसी चमत्कार से नहीं बरसता, धन एक दृष्टि से पैदा होता है। अमीर लोग सबसे पहले पैसे को वस्तु की तरह नहीं देखते बल्कि ऊर्जा की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा वहीं बहता है जहां स्पष्टता होती है। गरीब मन धन को पकड़ने की सोच में जीता है और अमीर मन धन को प्रवाह की तरह समझता है। गरीब मन कहता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूंगा, अमीर मन कहता है पहले मूल्य पैदा होगा तब पैसा अपने आप आएगा। यही सबसे पहला रहस्य है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो समस्या के पीछे जाते हैं। जहां समस्या है वहीं अवसर छुपा है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा अवसर। गरीब मन छोटी सोच में फंसा रहता है, वह कहता है सुरक्षित रहो। अमीर मन कहता है सीखो। जोखिम और जुआ अलग होते हैं। जुआ अज्ञान से होता है, जोखिम समझ से होता है। अमीर लोग बिना समझ के जोखिम नहीं लेते, लेकिन डर के कारण अवसर भी नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम सीखना बंद कर देना है। दूसरा बड़ा रहस्य समय की समझ है। गरीब मन समय को बेचता है, अमीर मन समय को लगाता है। जो केवल मेहनत करता है वह थकता है, जो सिस्टम बनाता है वो आगे बढ़ता है। अमीर लोग जानते हैं कि एक बार की मेहनत को बार बार कमाने का तरीका ही संपत्ति है, इसलिए वे केवल काम नहीं करते, वे ढांचे बनाते हैं। तीसरा रहस्य यह है कि अमीर लोग पैसे को भावनाओं से नहीं जोड़ते। वे डर में फैसले नहीं लेते, वे लालच में भी फैसले नहीं लेते, वे आंकड़ों में सोचते हैं। धैर्य उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। गरीब मन तुरंत परिणाम चाहता है, अमीर मन प्रक्रिया पर भरोसा करता है। चौथा रहस्य यह है कि अमीर लोग सीखने पर पैसा खर्च करते हैं, गरीब लोग दिखावे पर। अमीर लोग किताबों में, कौशल में, मार्गदर्शन में निवेश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति उनका दिमाग है। पांचवा रहस्य नेटवर्क है। अमीर लोग अकेले नहीं चलते, वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनसे बेहतर जानते हैं। गरीब मन तुलना करता है, अमीर मन सहयोग करता है। छठा रहस्य यह है कि अमीर लोग असफलता से नहीं डरते, वे उसे शुल्क मानते हैं, सीख की कीमत। हर असफलता उन्हें अगली सफलता के करीब ले जाती है। गरीब मन असफलता को पहचान बना लेता है, अमीर मन उसे अनुभव बना लेता है। सातवां रहस्य अनुशासन है। प्रेरणा आती जाती रहती है, अनुशासन रोज आता है। अमीर लोग छोटे छोटे सही निर्णय रोज लेते हैं। वे जानते हैं कि धन रातों रात नहीं बनता, वह आदतों से बनता है। आठवां रहस्य स्पष्ट लक्ष्य है। अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें क्यों पैसा चाहिए। केवल पैसा लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो निर्णय आसान हो जाते हैं। नौवां रहस्य धैर्य और चक्र की समझ है। वे जानते हैं कि हर बाजार ऊपर नीचे होता है। वे घबराते नहीं, वे समय को अपना साथी बनाते हैं। जो बहता है वही बढ़ता है, पैसा भी, ज्ञान भी, ऊर्जा भी। यही कारण है कि धन उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझते हैं, है ना कि उनसे जो केवल उसे पकड़ना चाहते हैं। धन बढ़ाने की मानसिकता और निर्णय की कला। धन केवल मेहनत से नहीं बढ़ता बल्कि सही निर्णय से बढ़ता है। अमीर लोग यह बात बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि जीवन में हर क्षण निर्णय लिया जा रहा है। क्या सीखना है, किसके साथ रहना है, किस पर समय लगाना है, किस अवसर को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। गरीब मन निर्णय टालता है, वह डरता है, वह सोचता रहता है। अमीर मन निर्णय लेता है, वह जानता है कि गलत निर्णय भी निर्णय न लेने से बेहतर है, क्योंकि गलत निर्णय अनुभव देता है और अनुभव आगे की स्पष्टता बनता है। अमीर लोग पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं करते, वे शुरू करते हैं। वे जानते हैं कि रास्ते पर चलते हुए ही रास्ता साफ होता है। जो व्यक्ति
कथित सब कुछ तय होने का इंतजार करता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। दूसरा बड़ा अंतर सोच के स्तर पर होता है। गरीब मन खर्च को देखकर डरता है, अमीर मन मूल्य को देखकर निर्णय लेता है। वे यह नहीं पूछते कि कितना खर्च होगा, बल्कि यह पूछते हैं कि इससे क्या लौटेगा। व्यक्ति हमेशा जन्म से ना तो कोई अमीर होता है ना ही गरीब रहता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है धन बाहर है, और अमीर आदमी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह जानता है धन भीतर है। धन सिक्कों में नहीं, नोटों में नहीं, बैंकों में नहीं। धन एक चेतना की अवस्था है। गरीब आदमी सुबह उठता है और पूछता है आज क्या मिलेगा। अमीर आदमी सुबह उठता है और पूछता है आज मैं क्या रच सकता हूँ। यही अंतर है दोनों में। अमीर लोग काम नहीं करते हैं, वे दृष्टि रखते हैं। गरीब आदमी काम करता है और अमीर आदमी नजर रखता है। काम शरीर से किया जाता है और नजर चेतना से रखी जाती है। अमीर व्यक्ति पहले देखता है भीड़ कहाँ जा रही है, समय किस दिशा में बह रहा है, लोग किस पीड़ा में हैं और कौन सी समस्या समाधान मांग रही है। धन समस्या के समाधान का उप उत्पाद है। जहाँ समस्या है वहाँ धन छिपा है। अमीर लोग समय को बेचते नहीं हैं, गरीब आदमी अपना समय बेचता है, घंटे के बदले पैसे। अमीर आदमी प्रणाली बनाता है। प्रणाली सोती नहीं, प्रणाली थकती नहीं, प्रणाली मरती नहीं। दुकान बंद हो सकती है लेकिन ब्रांड चलता रहता है। जिस दिन तुम समय बेचने से ऊपर उठ गए, उस दिन तुम अमीर होने की दिशा में भी आगे बढ़ जाओगे। गरीब आदमी असफलता से भी डरता है और अमीर आदमी असफलता से डरता नहीं है, असफलता को सीढ़ी बनाता है, उससे कुछ शिक्षा लेता है। असफलता कहती है ये रास्ता नहीं है, और अमीर आदमी जो कहते हैं कि धन्यवाद। जो असफलता से नहीं डरता वह प्रयोग भी करता है, और जो प्रयोग करता है वो नया भी खोजता है। यही वजह है कि अमीर आदमी और अमीर होते जाते हैं और गरीब और नीचे चले जाते हैं। भीड़ सुरक्षित रास्ता चुनती है और सुरक्षित रास्ता भीड़ वाला होता भी है। जहाँ भीड़ है वहाँ प्रतिस्पर्धा भी मिलेगी। जहाँ प्रतिस्पर्धा है वहाँ मुनाफा कम हो जाता है, क्योंकि कमाने वाले ज़्यादा है और खर्च करने वाले भी इतने नहीं मिल पाते। जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। अमीर आदमी पूछता है सब जहाँ जा रहे हैं क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो अकेला होता है वो अपना रास्ता अलग बनाता है, तो उसे मंजिल भी अपने अकेलेपन और अपने हिम्मत के हिसाब से अलग ही मिलती है। और अक्सर उसका उत्तर भी होता है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं रहूँगा। अमीर लोग जो होते हैं वो कभी सीखना बंद भी नहीं करते हैं, ये भी ओशो ने कहा है। उनके पास कुछ न कुछ नया सीखने का हमेशा हुनर होता है, लगन रहती है। गरीब आदमी सोचता है मुझे सब याद है। अमीर आदमी जानता है कि मुझे कुछ नहीं याद है, अभी और भी नए समय के साथ मुझे सीखना है। और ये विनम्रता उसे सीखने के लायक भी बना देती है। पुस्तकें, लोग, अनुभव, गलतियाँ, अमीर आदमी हर चीज़ से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। ज्ञान जमा करने के लिए नहीं, केवल अपनी नज़र और दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए। अमीर लोग पैसे को ही मालिक नहीं बनाते हैं। गरीब आदमी पैसे का गुलाम बन जाता है। डर, लालच, असुरक्षा। अमीर आदमी पैसे को एक ऊर्जा की तरह ही देखता है, ना अच्छा है ना बुरा है। अमीर लोग धैर्य भी रखते हैं और स्वयं पर विजय भी प्राप्त करते हैं। गरीब आदमी की सोच गरीब होती है, इसीलिए उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं अमीर शायद ही बनूं। कहने का मतलब यही है कि जो रचनात्मक कार्य है वो अमीर लोगों के अपने हाथ से किए जाते हैं और हिम्मत से करते हैं, बिना डरे करते हैं। मगर जो गरीब व्यक्ति है वो पहले कदम पर ही डगमगाने लगता है, उसका हौसला पस्त हो जाता है। वो सोचता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा और यहीं वो चूक जाता है। धन छाया की तरह होता है, धन के पीछे मत भागो, प्रकाश की ओर चलो। कहने का मतलब यह है कि धन कहीं आसमान से गिरता नहीं है, मनुष्य के दिमाग की उपज भी होता है और एक शरीर के द्वारा कमाता है। जो शरीर के द्वारा धन को कमाता है उसकी मात्रा सीमित रह जाती है, और ये समझ लीजिए कि वो कमाने खाने में ही अपना जीवन गुजार देता है और अंततः चला जाता है। अमीर आदमी जानता है कि
शरीर से कमाने पर उतना नहीं मिलेगा जितना कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, इसीलिए वो बुद्धि से, विवेक से और समझ से पैसे को कमाता है। अमीर बनने के लिए बस यही रास्ता है कि अपनी बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, नए नए साधनों का उपयोग कीजिए और जो कुछ भी सीखने की हमें लालसा है उसे अपने अंदर जगाइए। सीखना ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी गरीबी के जंजाल या गरीबी की जो जंजीर है उन्हें तोड़ सकते हैं, गरीबी के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो में अभी इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।